राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि मोल भाव से हम अपने व्यवसाय को भी बड़ा कर सकते हैं। इसमें एक तरीका होता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में मोल भाव होने से क्या होता है कि सामने वाले की इच्छाएं भी हम जान सकते हैं और उससे प्रोजेक्ट के बारे में ही रुचि लेता है। क्योंकि मोल भाव एक अच्छा एक सरल माध्यम होता है। मोल भाव करने से आप उनकी बजट भी जान सकते हैं और अपनी भी बजट बता सकते हैं। इससे क्या होगा, आप इसमें क्या करते हैं, एक चीज ऐड और कर ले लीजिए कि जैसे सामने वाला ग्राहक है, आप उसकी चीज किसी चीज की तारीफ कर लीजिए कि कोई अगर उसका बोलने का तरीका या चलने का तरीका या जो होता है स्माइलिंग या जो भी उसके मतलब जो आपको अच्छा लगे उस चीज की आप तारीफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो ग्राहक आपके प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है, चाहे जो भी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान ये चाहता है कोई मेरी तारीफ करे। कोई इंसान के हर बॉडी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ अलग होता है, अनोखा होता है। हमें उस अनोखी चीज को तारीफ करना है। ये ध्यान रहे कि हम उस चीज की तारीफ ना करें जिससे उसको अलग लगे कि ये मेरी खिंचाई कर रहा है। तो आपको ध्यान दे के रहना है, जो सत्यता हो वही चीज का आप तारीफ कीजिए। मोल भाव से एक फायदा ये होता है कि हम अपने व्यवसाय के बारे में, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बारे में ग्राहक को बता सकते हैं कि मेरा मिनिमम इतने रेट का है। हो सकता है ग्राहक थोड़ा मतलब थोड़ा कम बजट लेके आया हो और आपसे कोई वस्तु या कोई प्रोजेक्ट खरीदने के लिए आया हो, तो उस प्रोजेक्ट को हमें बेचना है। तो हम बेचे तो बेचे कैसे, हमारे मन में लगता है कि हम इसको बेचे कैसे। तो बेचने का तरीका एक माध्यम ये होता है कि मोल भाव के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे मुझे कोई कपड़ा चाहिए या जीन्स चाहिए या पैंट चाहिए, जो भी चाहिए, हमारे पास 200 रुपये या 300 रुपये हम बजट बना के लेंगे और आपकी दुकान में 300 का कोई वस्तु, कोई पैंट आपके पास नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, आप उससे आप बता दीजिए कि हमारे पास मिनिमम 300 का नहीं 400 रुपये, अगर 150 रुपये आप लगा देते तो इसमें कुछ हम आपको अलग दे देते जो आपके के काम में कुछ बढ़ोतरी अच्छा लगता और आपके ऊपर काफी ज्यादा मैच करता। तो इससे क्या होता है, ग्राहक के मन में ये भावार्थ बढ़ता है कि भैया चलिए, अगर 150 रुपए की बात है, हम और लगा के इसमें बढ़िया ले सकते हैं। तो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप कोई भी प्रोजेक्ट बेचिए तो उससे क्या होगा, आप उससे बात करेंगे, उससे बात से ये निकल के आएगा कि उसकी बजट कितनी है। उस बजट के हिसाब से वो आप उसको सामान भी दिखा सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप उसके बजट के हिसाब से आप उसको प्रोजेक्ट दिखाएंगे। उस प्रोजेक्ट को उसको अगर जमेगा तो आप उसको दे सकते हैं। बेचने का ये तरीका होता है। इस तरीकों के तहत आप अपने व्यवसाय को भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमें अपना व्यवसाय बढ़ाना है तो उसमें हर नई चीज को हमें जोड़ना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि हमें व्यवसाय को बड़ा करना है। तो आपको पैसा कमाना है, मार्केटिंग, ग्राहक भी बढ़ाना है। तो ग्राहक बढ़ाने का एक तरीका होता है कि आप कितना विनम्र हैं, आप किसी चीज को कितना शालीनता से पेश करते हैं। उस शालीनता के कारण आपका व्यवसाय बढ़ेगा। इसीलिए हमने बताया कि मोल भाव बहुत जरूरी होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बेचे, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप कोई भी सामान किसी को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसको किस चीज की जरूरत है, आप कौन सा चीज दे रहे हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपसे वो कुछ और मांग रहा है, आप दे कुछ और रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ग्राहक में और आप दोनों में खींचातानी होगी। क्योंकि आप उसके बारे में नहीं समझ रहे और आपको वो समझा नहीं पा रहा है। तो आप एक आराम से जिसे कोई भी बात बोलने से पहले आप उसको आराम से सोच लीजिए, वो कह क्या रहा है, उसकी जरूरत क्या है। हम जरूरत के हिसाब से अगर उसको सामान देंगे तो हमारी जो बेचने की क्षमता है वो बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि वो हम उसकी जरूरत के हिसाब से सामान उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सामान उसको हम जरूरत के हिसाब से देंगे तो वो जाहिर सी बात है हमारे पास ऑटोमेटिक खींचा चला आएगा और उसमें रेट भाव की बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगी, क्योंकि उसको जरूरत है। उस जरूरत को आप सामान उसके तहत आप बेच सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जो भी ग्राहक हो, आपके पास जो भी ग्राहक है, आप उससे कोई ऐसी बात ना करिए या कोई जबरदस्ती कोई प्रोजेक्ट उसको बेचने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि आप जबरदस्ती अगर उसके ऊपर कोई फोर्स करके सामान बेचेंगे तो उसको और लगेगा, मतलब उसके खराब लगेगा। हो सकता है उसको इस चीज की जरूरत ना हो, या आपकी जो कह रहे हैं उस कहने का जो लहजा है उसको गलत लग जाए, तो जो आने वाले समय में अगर कुछ आपसे वो लेना भी चाहता है वो आपसे नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्यों ये जानता है कि ये हर्ट करता है, ये हमेशा अपनी चीजों को आपके ऊपर थोपता रहता है। तो आप अपने व्यवसाय में किसी के ऊपर आप मत थोपिए। अगर वो ग्राहक कह रहा है कि आपको ये चाहिए, अगर आपके पास हो तो आप दीजिए, नहीं है तो आप साफ साफ कह दीजिए इस सामान का इस प्रोजेक्ट हमारे पास इस समय उपलब्ध नहीं है। आप इससे प्रेम से बता दीजिए, आप सामने वाले के यहाँ अगर आपको मिलता है वहां ले लीजिए।
या कहीं और मिलता है, आप देख लीजिए, पता लगा लीजिए। आपका ये तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम व्यवसाय में किसी चीज़ को ज़बरदस्ती, जो ग्राहक आप अपने जीवन में भी फीलिंग कर लीजिए, जो भी दुकानदार अगर हमारे आपसे कभी ज़बरदस्ती किया है, क्या हम उसके यहाँ फिर दोबारा कोई सामान लेने के लिए जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें वो खराब लगता है। हमें जो विचार अगर खराब लगता है तो हम उस चीज़ को दोबारा किसी और के ऊपर कैसे थोप सकते हैं? तो एक जरिया होना चाहिए कि जो चीज़ हमें ना अच्छा लगे, हम दूसरे के साथ उसका उपयोग नहीं करेंगे। आप जिस दिन ये चीज़ का मान के आप अपने व्यवसाय को करेंगे, जाहिर सी बात है आपका व्यवसाय बढ़ता चला जाएगा। अब ये व्यवसाय बढ़ाने का तरीका होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।